अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। चलिए, आज हम लोग हैं यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोफोटोमीटर इंस्ट्रूमेंटेशन। ठीक है, इंस्ट्रूमेंटेशन आज पढ़ा रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। इंस्ट्रूमेंटेशन यूवी, देखिए कोई भी यूवी हो, विजिबल हो या आईआर हो, ध्यान से सुनिएगा। यूवी हो, विजिबल हो, कलरीमेट्री हो, आईआर हो, कोई भी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर हो, दे हैव these 5 basic components. The basic components in all spectrophotometer, whether it is UV, visible or IR, is क्या क्या होना चाहिए, ध्यान दीजिएगा। एक लाइट सोर्स होना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल दे हैव वन लाइट सोर्स, तभी तो उससे लाइट रेडिएट करेगा। ठीक है, so all spectrophotometer must have one light source that emits the electromagnetic radiations। ठीक है, तो लाइट सोर्स होना चाहिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बेसिक कंपोनेंट, दे मस्ट हैव मोनोक्रोमेटर और प्रिज्म्स। ठीक है, दे मस्ट हैव मोनोक्रोमेटर। अब देखिए मोनोक्रोमेटर का मीनिंग क्या हुआ। जब भी कोई सोर्स, जैसे बल्ब है, ठीक है, जब भी कोई लाइट सोर्स लाइट इमिट करता है तो उसमें जो लाइट का डिफरेंट वेवलेंथ वो इमिट करता है। दे रेडिएट्स द वेवलेंथ ऑफ डिफरेंट रेडिएशंस। ठीक है, डिफरेंट वेवलेंथ का। अब हमको यूवी, सपोज कि यूवी मेजर करना है तो हमको यूवी के रेंज का वेवलेंथ का लाइट चाहिए। ठीक है, तो इसलिए मोनोक्रोमेटर, मोनो मीन्स वन, क्रोमेटर मीन्स एक ही लेंथ का, वेवलेंथ का। ओके ना, तो एक कलर मीन्स एक वेवलेंथ, यहाँ मीनिंग ये आता है। सो लाइट जो यहाँ से इमिट हुआ, ध्यान दीजिए, पॉलीक्रोमेटिक रेडिएशन। ठीक है, पॉली मीन्स मेनी, सो पॉलीक्रोमेटिक मीन्स लाइट्स ऑफ मेनी वेवलेंथ, lights of more than one wavelength. So polychromatic, जब light इससे emit हुआ तो polychromatic light emit हुआ, means lights of more than one wavelength। ठीक है, और मोनोक्रोमेटर का क्या काम है कि उस, देखिए यहाँ पे मोनोक्रोमेटर में प्रिज्म लगा है। व्हाट इज प्रिज्म? प्रिज्म तो आप लोग देखे होंगे। प्रिज्म इज ए डिस्पर्सिंग डिवाइस, मीन्स वो क्या करता है, लाइट के वेवलेंथ को स्प्लिट करके ब्रेक करता है। ठीक है, सो जैसे आप रेनबो में स्पेक्ट्रम देखते हैं, रेनबो में 7 कलर का देखते हैं ना, कलर डिफरेंट कलर का आपको दिखाई देता है रेनबो में कलर्स। ठीक है, तो ये प्रिज्म क्या करता है, लाइट ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ जो है उसको ब्रेक्स करता है, इंडिविजुअल पार्ट में ब्रेक्स करता है। ठीक है, स्पेक्ट्रम बनाता है। तो ये यहाँ लाइट देखिए, यहाँ से लाइट आया, पॉलीक्रोमेटिक लाइट आया, ये प्रिज्म जो है इसको डिस्पर्स कर दिया लाइट को, यहाँ स्पेक्ट्रम ऑफ कलर बन गया। ठीक है, और देखिए यहाँ पे इंट्रेंस स्लिट है, मोनोक्रोमेटर में देखिए यहाँ इंट्रेंस स्लिट है, जिससे कि स्लिट मीन्स क्या कहते हैं, एक होल टाइप का, जिससे कि लाइट आपको पास करता है, तो ये पॉलीक्रोमेटिक लाइट सोर्स से अंदर आता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे प्रिज्म से ये डिस्पर्स होता है और इंडिविजुअल कंपोनेंट में, लाइट वेवलेंथ के इंडिविजुअल कंपोनेंट में ये ब्रेक करता है, और ब्रेक करने के बाद जो रिक्वायर्ड हमको वेवलेंथ चाहिए लाइट का, वो लाइट जो है, सो यहाँ एग्जिट स्लिट, 2 स्लिट हैं। ठीक है, एक इंट्रेंस वाला स्लिट, एक एग्जिट स्लिट।
सो एग्जिट स्लिट से मोनोक्रोमेटिक लाइट निकलता है। यानी मोनोक्रोमेटर का काम क्या हुआ, पॉलीक्रोमेटिक लाइट को मोनोक्रोमेटिक लाइट में बदलना। ध्यान दीजिए, नाम ही है मोनोक्रोमेटर, यानी इसमें जो पॉलीक्रोमेटिक लाइट इससे पास करता है उसको वो मोनोक्रोमेटिक मीन्स वेवलेंथ, सिंगल वेवलेंथ और ए रेंज ऑफ पार्टिकुलर वेवलेंथ में लाइट को यहां से वो पास करवाता है। ठीक है, सो ये हो गया मोनोक्रोमेटर। मीनिंग समझे मोनोक्रोमेटर का? मोनोक्रोमेटर का काम है कि लाइट के बहुत सारे वेवलेंथ को एक पार्टिकुलर वेवलेंथ को ही केवल इससे पास कराना। ठीक है, सो अब देखिए शुरू में मोनोक्रोमेटिक रेडिएशंस आया, मोनोक्रोमेटर से निकला तो मोनोक्रोमेटिक लाइट निकला। यही हो गया आपका इंसिडेंट लाइट। बिट्स लॉ आपको याद है ना, इंसिडेंट लाइट इंटेंसिटी I नॉट। ठीक है, अब ये लाइट, अब हमको लाइट मिल गया, सपोज के यूवी रेंज का है, विजिबल रेंज का है, हमको ये वेवलेंथ हम सिलेक्ट करके ये सिलेक्टेड वेवलेंथ हम लाइट का ले लिए। अब इसको सैंपल कंटेनर, इसमें हम सैंपल जिसमें रखते हैं, जिस सैंपल का आपको वेवलेंथ मेजर करना होता है, ठीक, इंटेंसिटी ऑफ लाइट मेजर करना होता है या इसका कंसंट्रेशन मेजर करना हो, तो आपको इससे लाइट पास करवाते हैं। तो ये सैंपल कंटेनर है, तो इसमें हम सॉल्यूशन के रूप में अपने सैंपल को रख देते हैं और इससे लाइट पास करती है। और ये सैंपल चूंकि यूवी एब्जॉर्बिंग सैंपल है, ठीक है, तो इसमें लाइट एब्जॉर्ब होता है और जो रिमेनिंग लाइट इससे निकलता है उसको ट्रांसमिटेड लाइट कहते हैं। तो इससे सैंपल सेल से, कंटेनर से ट्रांसमिटेड लाइट बाहर आया, उसके बाद ये डिटेक्टर है एंड रिकॉर्डर है। ठीक है, तो डिटेक्टर एंड रिकॉर्डर है, ये लाइट ट्रांसमिटेड लाइट को, ध्यान दीजिएगा, ट्रांसमिटेड लाइट को ये डिटेक्ट कर इसके इंटेंसिटी को मेजर करता है। मींस डिटेक्टर इज यूज्ड टू मेजर द इंटेंसिटी ऑफ ट्रांसमिटेड लाइट। उसके बाद कंप्यूटर एक डिस्प्ले होता है, उस पे आपको वो ये स्पेक्ट्रम के रूप में आपको डिस्प्ले हो जाता है, तो इससे हम लोग मेजर करते हैं। तो यही बेसिक इंस्ट्रूमेंटेशन है। ठीक है, तो क्या क्या कंपोनेंट होना चाहिए यूवी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के लिए? लाइट सोर्स, ध्यान दीजिएगा, लाइट सोर्स होना चाहिए, देन मोनोक्रोमेटर होना चाहिए, देन सैंपल कंटेनर होना चाहिए, देन डिटेक्टर होना चाहिए और रिकॉर्डर होना चाहिए। सो दीज आर द 5 कंपोनेंट्स ऑफ द यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। ये होना चाहिए। तो ये हो गया कंपोनेंट। क्या होना चाहिए? लाइट सोर्स होना चाहिए, वो सिर्फ लाइट जो है वो डिफरेंट वेवलेंथ ऑफ लाइट को इमिट करेगा। तो लेकिन हमको यूवी के लिए यूवी रीजन का लाइट चाहिए, इसलिए हम लोग मोनोक्रोमेटर को यूज करते हैं। ठीक है, मोनोक्रोमेटर क्या करता है कि पॉलीक्रोमेटिक लाइट को मोनोक्रोमेटिक लाइट, पॉलीक्रोमेटिक मींस लाइट ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ, मोनोक्रोमेटिक मींस लाइट ऑफ ए सिंगल वेवलेंथ। सो पॉलीक्रोमेटिक को मोनोक्रोमेटिक में बदल देता है। अब ये लाइट जो है मोनोक्रोमेटिक लाइट, ये सैंपल सेल से, सैंपल कंटेनर जो है उससे पास करता है और इस लाइट को, जो इससे ट्रांसमिटेड लाइट एब्जॉर्ब यहाँ होता है सैंपल कंटेनर में, और रिमेनिंग जो लाइट रहता है वो ट्रांसमिटेड होता है। ट्रांसमिटेड लाइट को डिटेक्टर, फोटो डिटेक्टर है, वो आपको मेजर कर लेता है, और डिस्प्ले जो है रिकॉर्डर, उस पे डिस्प्ले पे ये स्पेक्ट्रम के फॉर्म में डिस्प्ले हो जाता है। तो यही आपको बेसिक कंपोनेंट हुआ। अब ध्यान दीजिए, लाइट सोर्स कैसा होना चाहिए? हमारा लाइट ऐसा होना चाहिए जिसका कि वेवलेंथ जो है सो सडनली चेंज ना करे। जिस रीजन के लिए हम लोग यूज कर रहे हैं, सपोज यूवी रीजन के लिए यूज कर रहे हैं 200 से 400 nm, फ्रॉम 200 to 400 nm,
या यूवी विजिबल रख लीजिए तो 200 to 800 nm, ठीक है। तो जिस रीजन के लिए हम लोग यूज कर रहे हैं वो कंटिन्यूअसली दे मस्ट इमिट द लाइट कंटिन्यूअस ओवर दैट रीजन, ठीक है। उस रीजन के लिए लाइट जो है वो कंटिन्यूअस इमिट होना चाहिए, उसमें कोई आपको सडनली चेंज नहीं होना चाहिए, ऐसा सोर्स होना चाहिए, ठीक है। मोनोक्रोम अब हम किसी को अलाउ नहीं करेंगे, जो इतना लेट से आएगा हम क्लास में एंट्री नहीं देंगे, ध्यान। उसके बाद देखिए मोनोक्रोमेटर क्या है। मोनोक्रोमेटर हो गया, वो तो समझ गए कि पॉलीक्रोमेटिक को मोनोक्रोमेटिक। अब ध्यान दीजिए कि मोनोक्रोमेटर जो बना हुआ है वो किस चीज का बना होना चाहिए। एक चीज आप लोग याद रखिए कि ग्लास जो है, ग्लास एब्जॉर्ब्स द यूवी रेडिएशन। ग्लास जो है वो यूवी रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है। तो क्यों एब्जॉर्ब करता है? बिकॉज द एनर्जी ऑफ यूवी रेडिएशन इज सफिशिएंट टू एक्साइट द इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। यूवी रीजन के पास इनफ एनर्जी होती है इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करने के लिए, इसलिए वो इलेक्ट्रॉन एक्साइट कर देता है, जिसके कारण आपको ग्लास जो है यूवी रे को एब्जॉर्ब कर लेता है। तो ग्लास, इसलिए हम ये जो मोनोक्रोमेटर है या प्रिज्म है, प्रिज्म तो आप लोग देखे होंगे ना, तो प्रिज्म जो होता है वो आपको ग्लास का बना नहीं होना चाहिए, याद रखिएगा। मोनोक्रोमेटर, लेंस और प्रिज्म, नथिंग शुड बी मेड ऑफ ग्लास इन केस ऑफ यूवी मेजरमेंट, ठीक है। तो याद रखिएगा यूवी लाइट एब्जॉर्ब्स, glass absorbs the wavelength of UV region, so glass must be not used for the UV region। इसलिए हम लोग ग्लास को UV रीजन के लिए नहीं यूज करते हैं। ये बात समझ में आई आप लोगों को? ये बात समझ में आई? हाँ। तो ऑब्जेक्टिव जीपैट के लिए एकदम मस्ट इंपॉर्टेंट, यू मस्ट रिमेंबर दिस वन, कि ग्लास जो है वो यूवी को एब्जॉर्ब कर लेता है, इसलिए हम लोग ग्लास का यूज यूवी के लिए नहीं करते हैं। लेकिन बियॉन्ड द यूवी रीजन 200 से 400, यानी बियॉन्ड द 400, एक्चुअली 320 nm पे ग्लास एब्जॉर्ब करता है, अप टू 320 तक, ठीक है। बियॉन्ड यूवी रीजन जो होता है, सो ग्लास बियॉन्ड यूवी रीजन कौन हुआ? विजिबल एंड आईआर रीजन। सो विजिबल, देखिए यूवी रीजन की एनर्जी सफिशिएंट होती है इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करने के लिए, ठीक है। लेकिन विजिबल एंड आईआर रीजन की जो एनर्जी है वो इलेक्ट्रॉन को एक्साइट नहीं कर पाता है। यही कारण है कि ग्लास आप विजिबल एंड आईआर रीजन में ये मटेरियल ग्लास का ले सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। यूवी में नहीं ले सकते हैं, क्योंकि ग्लास जो है वो यूवी को एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। लेकिन विजिबल और आईआर का रेडिएशन यदि आप में काम कर रहे हैं, वो आपको मेजर करना हो, तब आप ग्लास का मटेरियल ले सकते हैं, ठीक है। क्योंकि इस यूवी विजिबल या आईआर की एनर्जी उतनी नहीं होती है जो कि इसके इलेक्ट्रॉन को एक्साइट कर सके, ठीक है। तो आईआर एंड विजिबल के केस में दीज मटेरियल्स में बी मेड अप ऑफ ग्लास, ठीक है। लेकिन यूवी के केस में दिस शुड नॉट बी मेड अप ऑफ ग्लास। समझ गए बात मैडम? एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलिए। सर जो क्यूबिक ग्लास का लोग यूज करते हैं, क्या वो भी एब्जॉर्ब करता है लाइट? वही तो हम ग्लास का नहीं रहता है, यही तो मैं समझा रहा हूं ना, कि कोई भी मटेरियल यूवी में हम ऐसा यूज नहीं करेंगे, चाहे वो सॉल्वेंट हो या किसी मटेरियल हो, मोनोक्रोमेटिक हो, प्रिज्म हो, क्यूवेट सेल हो, लाइट का ये कवरिंग हो, कुछ भी हो, लाइट इनवेलप हो, कुछ भी हो,
उसमें हम ऐसा मटेरियल नहीं यूज करेंगे जो कि ग्लास को एब्जॉर्ब, जो कि यूवी लाइट को एब्जॉर्ब करे। और ग्लास हमारा यूवी लाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है, इसलिए ग्लास का कोई भी मटेरियल हम कहीं भी यूज नहीं करेंगे। समझ गए बात? हाँ, लेकिन हम विजिबल एंड आईआर में करेंगे, क्योंकि उसकी एनर्जी आप जानते हैं कि विजिबल एंड आईआर की एनर्जी यूवी से कम होती है, तो उसकी एनर्जी इतनी सफिशिएंट नहीं होती है कि ये इसके इलेक्ट्रॉन को एक्साइट कर पाए। तो एक्साइट ही नहीं कर पाता है तो विजिबल एंड आईआर का लाइट एब्जॉर्ब नहीं हो पाता है। यानी ध्यान दीजिएगा, यूवी एंड विजिबल के लिए ग्लास जो है वो ट्रांसपेरेंट होता है, पास कर जाता है, लेकिन यूवी के लिए ग्लास जो है ओपेक होता है। फॉर यूवी ग्लास इज ओपेक बिकॉज दे एब्जॉर्ब्स लाइट, बट फॉर आईआर एंड विजिबल ग्लास इज ट्रांसपेरेंट। आईआर और विजिबल ग्लास से पास कर जाता है, ठीक है। उसमें आप ग्लास का मटेरियल यूज कर सकते हैं। विजिबल में आप प्लास्टिक मटेरियल, ये सैंपल सेल जो है सो विजिबल में या तो ग्लास का ले लीजिए या आप फिर प्लास्टिक का भी ले सकते हैं, ठीक है। वो दोनों जो है सो इस लेंस के लाइट को एब्जॉर्ब नहीं करती है, ट्रांसमिट कर जाती है, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। जबकि आपको यदि यूवी के लिए लेना हो तो दिस मस्ट बी मेड अप ऑफ क्वार्ट्ज मटेरियल का बना होता है, ठीक है। ये क्वार्ट्ज मटेरियल का बना होता है, ठीक है ना। ये चीज समझे आप? समझे? हाँ, तो ये चीज केवल ध्यान देखिए, कोई भी मटेरियल हम ऐसा लेंगे कि उससे लाइट पास कर जाए, वो एब्जॉर्ब, यदि लाइट को एब्जॉर्ब करने का क्या मीनिंग हुआ कि लाइट को वो रोक लिया, तो जब लाइट ही नहीं जाएगा तो सैंपल में क्या एब्जॉर्प्शन और ट्रांसमिशन दिखाएंगे, ठीक है ना। तो यानी कोई भी मटेरियल हो उससे वो लाइट को डिस्टर्ब ना करे, उससे लाइट पास, यानी materials must be transparent to the given wavelength of light। जो आप यूज कर रहे हैं उसके लिए मटेरियल्स का ट्रांसपेरेंट रहना जरूरी है। ट्रांसपेरेंट यानी ट्रांसपेरेंट मीन्स दे शुड नॉट एब्जॉर्ब द गिवन वेवलेंथ ऑफ लाइट, एब्जॉर्ब नहीं। तो ये हो गया बेसिक कंपोनेंट। अभी मैं आपको देता हूं एग्जांपल, अभी आप तुरंत आप सब कुछ समझेंगे। और जीपैट में इस टेबल से जनरली बहुत क्वेश्चन आता है, तो ध्यान दीजिएगा। स्पेक्ट्रोस्कोपी यहां लिखता हूं, स्पेक्ट्रोस्कोपी, ठीक है। इसमें आपको लाइट सोर्स इधर लिखता हूं, लाइट सोर्स, मोनोक्रोमेटर, सैंपल सेल, देन डिटेक्टर, यूवी में, विजिबल में, आईआर में। ये टेबल थोड़ा ध्यान से देखिएगा, समझिएगा, ठीक है। बहुत अच्छा चीज है, इससे जनरली आपको जीपैट में क्वेश्चन आ जाता है। तो लाइट सोर्स यूवी के लिए जो रेडिएशन आपको यूवी रेंज की, ठीक है, हमको क्या चाहिए 200 से 400, नॉर्मल यूवी रेंज इज 200 to 400 nm। तो उस रेंज की जो लाइट सोर्स होती है उसके लिए हम लोग या तो हाइड्रोजन या ड्यूटेरियम या जेनन डिस्चार्ज लैंप यूज करते हैं। हाइड्रोजन या ड्यूटेरियम, ठीक है, या जेनन, हाइड्रोजन या ड्यूटेरियम या जेनन डिस्चार्ज लैंप की यूज करते हैं, ठीक है। यूवी रीजन के लिए हाइड्रोजन या ड्यूटेरियम आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन है, ठीक है ना। सो हाइड्रोजन या ड्यूटेरियम या जेनन डिस्चार्ज लैंप या मर्क्यूरी आर्क भी यूज कर सकते हैं।
ठीक। यूवी के लिए, विजिबल के लिए हम लोग टंगस्टन फिलामेंट लैंप और टंगस्टन हैलोजन लैंप यूज करते हैं। फिलामेंट या टंगस्टन हैलोजन लैंप यूज करते हैं। सो यूवी के लिए हम लोग टंगस्टन फिलामेंट लैंप और टंगस्टन हैलोजन लैंप यूज करते हैं, टंगस्टन हैलोजन लैंप यूज करते हैं। जबकि आईआर के लिए हम लोग यूज करते हैं आपको ग्लोबाल नॉन्स्ट ग्लोअर या निक्रोम वाइट, ध्यान दीजिए। आईआर के लिए सबका लाइट सोर्स जो है, क्योंकि हमको सबके लिए डिफरेंट रीजन का वेवलेंथ का सोर्स चाहिए, तो सभी का लाइट ये जो है इसमें आपको ड्यूटेरियम डिस्चार्ज लैंप जो है वो आपको प्रेफर किया जाता है, ठीक है। इसमें टंगस्टन हैलोजन लैंप और टंगस्टन फिलामेंट, इसमें ग्लोबाल और नॉर्नेस्ट ग्लोअर जो है इसको कॉमनली यूज किया जाता है। ग्लोबाल है सिलिकॉन कार्बाइड, ए रॉड ऑफ सिलिकॉन कार्बाइड, ग्लोबाल बोलते हैं सिलिकॉन कार्बाइड। ये जीपैट में आ चुका है क्वेश्चन, ठीक है। ग्लोबाल क्या है? सिलिकॉन कार्बाइड, ठीक है। और नॉर्नेस्ट ग्लोअर है आपको रिफ्रैक्टरी ऑक्साइड्स है जिसको हीट किया जाता है 1200 to 1500, ठीक है। सो ये ऑक्साइड्स है, याद रखिएगा। अच्छा, मोनोक्रोमेटर देखिए, मोनोक्रोमेटर यूवी में जो है इट मस्ट बी मेड अप ऑफ क्वार्ट्ज, ध्यान दीजिएगा, मेड अप ऑफ क्वार्ट्ज, ठीक है। ग्लास का यूज नहीं करेंगे क्योंकि ग्लास एब्जॉर्ब्स द यूवी लाइट, सो नहीं करेंगे। विजिबल में इट इज मेड अप ऑफ ग्लास, मेड अप ऑफ ग्लास। मोनोक्रोमेटर जो है वो ग्लास का बना हुआ लेते हैं विजिबल में। आईआर में जो है मेड अप ऑफ अल्कली मेटल, ठीक है, हैलाइड्स, मेड अल्कली हैलाइड्स, सॉरी, मेड अप ऑफ अल्कली हैलाइड्स, मेड अप ऑफ अल्कली हैलाइड्स, जैसे कि आपको लिथियम फ्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, ठीक है, पोटासियम ब्रोमाइड, सीजियम ब्रोमाइड, तो ये आपको यूज हम लोग करते हैं इसमें। सो ध्यान दीजिएगा, वही मटेरियल हम यूज करेंगे जो कि उस रीजन में ट्रांसपेरेंट हो। तो इट इज दीज मेटल हैलाइड्स आर ट्रांसपेरेंट इन द आईआर रीजन, ठीक है, इसलिए हम इसका यूज करते हैं। ग्लास इज ट्रांसपेरेंट इन द विजिबल रीजन, इसलिए ग्लास का लेते हैं। क्वार्ट्ज इज ट्रांसपेरेंट इन द यूवी रीजन, इसलिए यहाँ क्वार्ट्ज, यहाँ ग्लास का नहीं ले लीजिएगा, नहीं तो रॉन्ग हो जाएगा, वो लाइट को एब्जॉर्ब कर लेगा। सैंपल सेल, ये किस चीज का बना होना चाहिए? तो सैंपल सेल क्या होता है? टू होल्ड द सैंपल, जिसमें हम लोग सैंपल रखते हैं, उसके लिए। तो ये भी जो है मेड अप ऑफ आइदर क्वार्ट्ज या फ्यूज्ड सिलिका ले सकते हैं, मेड अप ऑफ क्वार्ट्ज और फ्यूज्ड सिलिका से, फ्यूज्ड सिलिका, ठीक है। सो ये जो सैंपल सेल हो या क्वार्ट्ज का हो या फ्यूज्ड सिलिका का हो, विजिबल रेंज में जो है वो मेड अप ऑफ ग्लास और प्लास्टिक, मेड अप ऑफ ग्लास
और प्लास्टिक, मेड अप ऑफ ग्लास और प्लास्टिक। इस रीजन में मेड अप ऑफ सोडियम क्लोराइड या पोटासियम ब्रोमाइड, ठीक है। सोडियम क्लोराइड और पोटासियम ब्रोमाइड का बना होता है। डिटेक्टर देखिए, डिटेक्टर जो है यूवी रीजन के लिए फोटोवोल्टाइक सेल और फोटो ट्यूब और फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब। फोटो वोल्टाइक सेल और इट में भी फोटो ट्यूब और फोटो मल्टीप्लायर, फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब। तो ये हम लोग यूज करते हैं आपको इसके लिए। यूवी के लिए विजिबल रीजन में डिटेक्टर यही है, विजिबल रीजन में सेम डिटेक्टर है, ठीक है ना। यही डिटेक्टर विजिबल रीजन में भी यूज होता है। आईआर के लिए हम लोग यूज करते हैं, आईआर का डिटेक्टर आपको अलग है, थर्मोकपल, या आपको बोलोमीटर, बोलोमीटर या गोले डिटेक्टर, GOLAY, गोले डिटेक्टर। तो ये आईआर के लिए जो डिटेक्टर हम लोग यूज करते हैं वो थर्मोकपल और बोलोमीटर और गोले डिटेक्टर। तो सबके बारे में इंडिविजुअली हम लोग अलग अलग क्लास में पढ़ेंगे। जब आईआर पढ़ेंगे तब इसके बारे में पूरा डिस्क्रिप्शन पढ़ेंगे, और अभी हम लोग यूवी विजिबल का फुल डिस्क्रिप्शन पढ़ेंगे, ठीक है। तो आप लोगों ने ये समझ लिया कि कोई भी मटेरियल यूवी में होना, जो यूवी रीजन के लिए हम लोग कोई भी जो मटेरियल यूज करते हैं वो ग्लास का बना नहीं होना चाहिए, बिकॉज ग्लास एब्जॉर्ब्स द यूवी लाइट, ठीक है। या तो ध्यान दीजिएगा, ग्लास यूवी लाइट को एब्जॉर्ब करता है, हेंस ग्लास इज ओपेक, ओपेक, OPAQUE, glass is opaque to UV light but transparent to visible and IR light। visible and IR light जो है वो ग्लास से पास कर जाता है, ट्रांसमिट हो जाता है, एब्जॉर्ब नहीं होता है। सो ग्लास इज ट्रांसपेरेंट टू विजिबल एंड IR रेडिएशंस, ओके ना। सो दैट यू मस्ट रिमेम्बर। ये क्लियर हुआ ना। और प्लास्टिक भी एब्जॉर्ब नहीं करता है, तो प्लास्टिक भी हम ग्लास या प्लास्टिक हम यूज कर सकते हैं विजिबल के लिए। तो यही आपका मेन कंसेप्ट है, ठीक है। और सॉल्वेंट के, जहां तक सॉल्वेंट की बात है, एक नीचे या ऊपर में मैं लिख देता हूं, यहाँ सॉल्वेंट हम जो यूज करते हैं, सॉल्वेंट। तो सॉल्वेंट की जहां तक हम लोग बात करते हैं तो ध्यान दीजिएगा, वाटर, यूवी में हम लोग वाटर यूज करते हैं, मीन्स वाटर इज ट्रांसपेरेंट टू यूवी लाइट। सो मोस्ट कॉमनली यूज सॉल्वेंट फॉर यूवी विजिबल के लिए इथेनॉल यूज किया जाता है। सो इसमें हम लोग इथेनॉल वाटर यूज कर सकते हैं, इथेनॉल यूज कर सकते हैं, वाटर यूज कर सकते हैं, ठीक है। सो मोस्ट कॉमनली यूज सॉल्वेंट इज इथेनॉल, ऑल्सो वी कैन यूज वाटर ऑल्सो, ठीक है। वाटर चीप भी होता है, ठीक है, और एब्जॉर्प्शन भी नहीं करता है। सो दीज सॉल्यूशंस आर ट्रांसपेरेंट टू यूवी लाइट। ध्यान दीजिएगा, दीज आर ट्रांसपेरेंट टू यूवी लाइट बट दीज आर ओपेक टू IR रेडिएशंस, ठीक है। तो IR में ये सॉल्वेंट यूज नहीं होता है। दीज सॉल्वेंट्स कैन नॉट बी यूज इन केस ऑफ IR रेडिएशन। तो IR में क्या यूज करते हैं, IR में आपको नॉन पोलर टाइप का जो यूज करते हैं, जिसपे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की, नॉन पोलर टाइप का यूज करते हैं।
उसमें आपको कार्बन टेट्राक्लोराइड यूज कर सकते हैं, कार्बन डाइसल्फाइड या क्लोरोफॉर्म। आईआर में यूज होता है कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन डाइसल्फाइड एंड क्लोरोफॉर्म। क्यों यूज करते हैं इसको, तो जब हम लोग आईआर देखेंगे तब आपको क्लियर कर देंगे। लेकिन अभी ये चीज ध्यान रखिएगा कि ये इथेनॉल वाटर आईआर के लिए ट्रांसपेरेंट नहीं होता है। यानी आज की क्लास का कंक्लूजन यही है कि हम जो भी चाहे सॉल्वेंट हो, मटेरियल हो, व्हाट एवर with the substance, whether solvent or material we are using for the measurement of absorbed light, these substances must be transparent। ये ध्यान रखिएगा, सॉल्वेंट भी ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। यदि यूवी रीजन में यूज कर रहे हैं तो यूवी रीजन में सॉल्वेंट भी ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, विजिबल में सॉल्वेंट भी ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। आईआर में यदि यूज कर रहे हैं तो आईआर में भी वैसा ही सॉल्वेंट यूज करेंगे जो कि ट्रांसपेरेंट हो। तो आईआर ध्यान दीजिएगा, आईआर के लिए CCl4 क्लोरोफॉर्म ट्रांसपेरेंट होता है, बट क्लोरोफॉर्म एंड कार्बन टेट्राक्लोराइड जो है वो यूवी को एब्जॉर्ब कर लेता है। ध्यान दीजिएगा, क्लोरोफॉर्म एंड कार्बन टेट्राक्लोराइड यूवी में एब्जॉर्ब होता है, ठीक है। विजिबल में यूज कर सकते हैं, यूवी के रीजन में उसका यूज नहीं। सो मोस्ट सुटेबल सॉल्वेंट इज इथेनॉल और वाटर भी यूज कर सकते हैं फॉर द यूवी विजिबल रीजन। आईआर के लिए क्लोरोफॉर्म, कार्बन डाइसल्फाइड एंड कार्बन टेट्राक्लोराइड होता है। चलिए, इतना क्लियर है। अब बताइए कोई डाउट भी है आप लोगों को इसमें? कोई क्वेश्चन मन में आ रहा है? बोलिए। तो बस आपको इंस्ट्रूमेंटेशन में क्या क्या लिखना है कि द बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ स्पेक्ट्रोफोटोमीटर यूवी इज क्या क्या होगा, लाइट सोर्स होगा, मोनोक्रोमेटर होगा, सैंपल कंटेनर होगा, डिटेक्टर होगा एंड रिकॉर्डर होगा। ठीक है, तो यही आपको 5 कंपोनेंट्स होना चाहिए। लाइट सोर्स जो होगा वो पॉलीक्रोमेटिक लाइट देता है, लाइट्स ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ देता है। तो मोनोक्रोमेटर क्या करता है, पॉलीक्रोमेटिक को मोनोक्रोमेटिक में मींस लाइट्स ऑफ वन वेवलेंथ में उसको कन्वर्ट कर देता है। अब उससे वो लाइट जो है सैंपल सेल से पास करता है। तो सैंपल कंटेनर जो है मस्ट बी ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, तभी तो लाइट पास करेगा। इसलिए सैंपल सेल यूवी में क्वार्ट्ज का बना होना चाहिए, विजिबल में ग्लास का बना होना चाहिए। ठीक, जब लाइट उससे पास किया, ट्रांसमिट हुआ, तो इंटेंसिटी ऑफ ट्रांसमिटेड लाइट को डिटेक्ट करने के लिए फोटो डिटेक्टर लगा रहता है। दैट डिटेक्टर मेजर्स द इंटेंसिटी ऑफ ट्रांसमिटेड लाइट। वो मेजर कर लिया डिटेक्टर, उसके बाद रिकॉर्डर और डिस्प्ले डिवाइस और कंप्यूटर जुड़ा रहता है। ठीक है, डिस्प्ले डिवाइस पे आपको ये स्पेक्ट्रम आ जाता है। ठीक है, ये लैम्डा वेवलेंथ इन mm है, ये एब्जॉर्प्शन एनर्जी। तो ये हो गया। तो ये इस तरह से स्पेक्ट्रम डिस्प्ले पे डिस्प्ले हो जाता है और इस तरह से हम लोगों को वैल्यू मिल जाता है। ठीक है, तो यही है यू। अब कल हम इंडिविजुअली यूवी को हर एक पार्ट को डिस्कस करेंगे। ये जनरल कंसेप्ट हुआ और ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। 1-2 क्वेश्चन आने का चांस इसमें जीपैट से रहता है टेबल से। ठीक है, तो इसको थोड़ा अच्छा से याद करिए। ये बेसिक यही है, बाकी अब इसमें कहानी हम कल बताएंगे। ठीक है, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें।